मॉर्निंग क्लास 11 चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने बात करी थी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कि किसी को भी ऑर्डर्ड पेयर हम क्या कहते हैं। देखिए हमने कहा था ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है जब हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को अगर लिखते हैं, देखिए आप, अगर हमने x और y को इस फॉर्म में लिखा जिसमें x जो है वो सेट A का एलिमेंट है और y जो है वो सेट B का एलिमेंट है, तो ये एक्स वाई क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का क्या मतलब है? अगर हमने कहा कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, दिस इज इक्वल टू A एंड B, दैट मीन्स ये कब इक्वल होंगे? जब x A के इक्वल होगा और y B के इक्वल होगा। और इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास इफ x प्लस 1 y कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहला देखो x/3 प्लस 1 ये किसके इक्वल है? 5/3 के। y माइनस 2/3 किसके इक्वल है? 1/3 के। तो हमने यही किया कि x/3 प्लस 1 को 5/3 के और इसको 1/3 के इक्वल रखा और सिंप्लीफाई कर लिया। जो प्लस 1 था वो इधर आके देखिए आपके पास क्या हो गया? -1 हो गया। और y माइनस 2/3 था, उसके सामने 1/3 था, तो जो माइनस था वो उधर आके प्लस हो गया। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं x और y की। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं कैसे। अब इसी तरीके पे इस पे सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ़ ए सेट हैज़ 3 एलिमेंट। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है जिसके अंदर 3, 4 और 5 हैं, तो बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? हमने कहा था कि ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी, ये जो लिखा जा रहा है ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी से क्या मतलब है? ए क्रॉस बी जो है इसका हमने कहा था क्या होता है ए क्रॉस बी। तो एक अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 है, तो हमें पता है कि जब ए क्रॉस बी लिखा जाएगा 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और 3 ही हमारे इसके अंदर हैं, तो 3 3 जा कितने हो गए? इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी में वो कितने आएंगे? 3 × 3 9 आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है जी में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 7 और 8 और एच सेट के अंदर 5, 4, 2 हैं। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब हम जी क्रॉस एच, तो पहला एलिमेंट जी का आएगा और दूसरा एलिमेंट 5 का। तो यानी कि हम इसका पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे? जी क्रॉस जब एच लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखिए हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये जो इसका एलिमेंट आ रहा है वो 7 और 8 है, तो जब हम जी क्रॉस एच लिखेंगे तो पहला एलिमेंट जी का आना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट क्या आया? 7। 7 के साथ किसकी पेयरिंग होगी? 5 की। फिर 7 के साथ किसकी पेयरिंग होगी? 4 की। फिर 7 के साथ किसका ऑर्डर पेयर बनाओगे? 2 के साथ। तो पहला एलिमेंट हमने जी सेट का ले लिया, फिर एच के तीनों एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाया। अब अगला 8 है, तो पहले 8 लिया जाएगा, 8 के साथ 5, फिर आप 8 के साथ क्या लेंगे? 4, और फिर आप 8 के साथ क्या लेंगे? 2। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या बनेगा? जी क्रॉस एच, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें एच क्रॉस जी लिखना है, तो ये तो हमने लिखा जी क्रॉस एच। अब देखिए एच क्रॉस जी कैसे लिखा जाएगा? एच क्रॉस जी लिखने के लिए सेट में पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? अब एच का होना चाहिए। आइए देखते हैं पहला एच का हुआ, तो पहला क्या हो गया हमारा? 5। 5 के साथ 7, 5 के साथ 7 हुआ। अब 5 के साथ 8। अब हमारे पास अगला एलिमेंट क्या है? 4। 4 7, 4 8,
2728। तो इस तरीके से आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो सब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर इसको नोट करेंगे हम किस तरीके से लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 को डिस्कस करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और अगर फॉल्स है तो आपने उसको रीराइट का मतलब दोबारा लिखना है सही करके। पी स्टेटमेंट दी गई है कि यहाँ पर एम और एन एलिमेंट्स हैं, और क्यू स्टेटमेंट दी गई है कि उसमें एन और एम दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या दो ही एलिमेंट्स आएंगे? नहीं, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दो उधर थे दो इधर थे तो चार आएंगे हमारे। और चार कौन कौन से होंगे आप देखिए, तो आप देख सकते हैं कि वो चार कौन कौन से होंगे। पहला m के साथ क्या बनेगा, m इस आपने इसका जब हमने p क्रॉस किए तो पहला एलिमेंट p का लिया, तो पहला फर्स्ट एलिमेंट आप ये लिखोगे, पहला बना mn, फिर दूसरा बना mm, पहले हमने एलिमेंट m के साथ n लिया, फिर m के साथ m लिया। अब पहला एलिमेंट क्या लो, n के साथ m और फिर n के साथ m। तो इसलिए इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, चार आ गए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो हमने इसको कहा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स भी है और हमने इसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखी है। नाउ वी लुक टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें, इफ a and b are non-empty sets then a cross b is a non-empty set। कि अगर a और b हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी का मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा क्या वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ताकि x a को बिलोंग करेगा और y। ये हमने आपको डेफिनेशन में अभी बता रहे थे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब अगर a और b नॉन एम्प्टी है तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर a और b में कुछ एलिमेंट थे तो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट्स तो डेफिनेट होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है ए में 1 2 है, बी में 3 4 है। तो अगर हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन 5, अब पहले देखो बी इंटरसेक्शन 5 यानी बी और 5 में क्या चीज़ कॉमन है। जब हमने बी और 5 में कॉमन लिया तो उन दोनों में कॉमन तो 5 आएगा, तो वो 5 हो गया। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप किसके साथ कर रहे हैं, 5 के साथ। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ कर रहे हो, तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ कर रहे हैं यानी कि नल सेट, तो उस एलिमेंट के साथ क्या आएगा, नल सेट आएगा ना। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। तो ये नल सेट ही इन्होंने दिया है आंसर, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा है। ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी मुश्किल सा नहीं है, समझ रहे हैं, हम समझ सकते हैं इसको। कि देखो ए सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं -1 और 1। अब हम इसका कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ए क्रॉस ए, तो तीन एलिमेंट आएंगे। अब ए क्रॉस ए में कैसे डिफाइन किया गया कि ए बी सी तीन एलिमेंट्स हमारे पास लिखे जाएंगे। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जब दो तक का लिखते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें हम दो एलिमेंट्स लिखते थे। अब हम तीन सेट का कर रहे हैं तो हम तीन एलिमेंट्स लिखेंगे, पहला, फिर बाकी दो के साथ तो वही चीज़ यहाँ होंगी। पहले आपने एलिमेंट जो लिया वो -1 लिया। अब जब आपके पास ए में भी -1 और 1 है, इस a में भी -1 और 1 है, और इस a में भी -1 और 1 है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसका -1 ले लिया हमने। जब ये हमने -1 लिया है तो इस -1 के साथ हमने बाकियों की पेयरिंग करनी है। अब इस -1 के साथ जब हम पेयरिंग करेंगे तो इस -1 के साथ सेकंड वाले सेट का -1 आएगा। ठीक है, ये -1 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। देखो पहले हमने फर्स्ट वाले जो सेट के -1 और 1 थे, हम इसको थोड़ा सा और कलरफुल कर देते हैं एक बार। हम जो ए वाला सेट हमारा है, लेट अस सी कि हम ए को हमने दिखाया, एलिमेंट ए के जो एलिमेंट थे वो -1 और 1 थे। बी वाले को हमने दिखाया -1 और 1। फिर हमने सी को दिखाया -1 और 1।
अब जब हम देखो इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ से -1 लिया, लेट मी चूज द रेड कलर, पहले मैंने इसका रेड लिया, -1 लिया। इस -1 के साथ मैंने किस किस की पेयरिंग करनी है जरा देखिएगा, -1 -1 -1 4 बार लिया मैंने, ठीक है, -1 ले लिया। अभी मैंने फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया। अब जब मैंने फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो मैंने उसको सेकंड एलिमेंट के -1 के साथ लिया, ये मैंने फर्स्ट लिया, तो इसका भी मैंने फर्स्ट लिया, इसका भी फर्स्ट लिया। अब जब मैंने इसका फर्स्ट तो इस पर्पल वाले का भी तो फर्स्ट लेना है। अब मैंने इसका फर्स्ट ले लिया तो अब मुझे इसका क्या लेना है, सेकंड लेना है। तो मैंने जब इसका पहले सिर्फ फर्स्ट लिया, इसका भी फर्स्ट लिया, तो उस फर्स्ट और फर्स्ट के साथ मैंने ये फर्स्ट ले लिया, फिर फर्स्ट और फर्स्ट के साथ ये फर्स्ट ले लिया। अब मैंने क्या किया है, ये पहले वाले हो गए इसके साथ, फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। अब मैंने -1 और 1 के साथ कौन से वाला ले लिया, ब्लू वाले का सेकेंड 1 लिया, 2 बार लिया 1। अब जब मैंने 1 लिया तो मैं इस थर्ड वाले का भी तो लूंगी, तो एक बार इसके साथ -1 लिया जाएगा, एक बार इसके साथ +1 लिया जाएगा, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम फिर वापस इस पे आते हैं, अभी मैंने -1 से शुरू होने वाले लिखे, पहले मैंने -1 से शुरू किया, फिर मैंने ब्लू का -1 लिया, और फिर ब्लू का मैंने 1 लिया, मैंने फर्स्ट को -1 लिखा, तो मेरे ब्लू के पूरे हो गए, -1 वाले भी 1। जब मैंने रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, फिर मैंने वॉयलेट का लिया, मैंने इस थर्ड सेट का पहले -1 लिया, फिर 1 लिया। अब मैंने जब सेकंड में 1 लिया था तो मैं पहले थर्ड वाले का भी तो पहले फर्स्ट भी लूंगी और सेकंड भी लूंगी। ऐसे ही जब हम थर्ड वाले पे आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, 1 1 1 1, इसको हम पेयर में लिख देते हैं। अब हम लिख रहे हैं, देखिए अब दोबारा से हम लिखते हैं, ठीक है। अब मैं पहले वाले का लिखूंगी, तो पहले वाले का अगर अब मैं लिखूंगी तो देखिए फर्स्ट वाले का क्या होगा, अब मुझे जो कलर लेना है उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। पहले मैंने ए वाले का, अब ये 1 वाला पार्ट लेना है, 1 1 1 1, मैंने इसका 1 लिया। मैंने ब्लू वाले का क्या लेना है, -1 -1। अब मैंने इसका सेकंड लिया तो इसका फर्स्ट लिया मैंने, और अब इसका मैं सेकंड लूंगी। अब मुझे क्या लेना है, इस इनका सेकंड हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया। अब मुझे 1 के साथ क्या लेना है, -1 और 1, -1 और 1। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो थे ये पूरे हो गए। तो अब आपको समझ में आया कि हमें 3 का अगर प्रोडक्ट करना है तो वो हमें कैसे करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इस 6 में देखिए क्या कहा गया कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, बताओ ए और बी क्या होंगे। देखो ए में आपके पास है ए और एक्स, फिर यहाँ पर ए और वाई, यहाँ बी एक्स और बी वाई। तो अब पहले हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट हमारा ए एक्स है, फिर ए वाई है, यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट देखें तो आप आ रहा है, फर्स्ट सेट में जो हमारा एलिमेंट आ रहा है वो ए बी बी, ये ए सेट के एलिमेंट है। यानी ए सेट के अगर हम एलिमेंट लिखें तो ए सेट के अंदर मेरे पास एक एलिमेंट आ रहा है ए और बी, सेट है तो सेट की नोटेशन लिखेंगे। अब जो दूसरा सेट बी बन रहा है उसकी बी की पोजीशन पे देखो क्या क्या है। अब बी की पोजीशन पे अगर हम देखें तो बी की पोजीशन पे है हमारा एक्स वाई एक्स वाई, यानी जो बी सेट हम लिखेंगे उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स और वाई आएगा। इसी तरीके से जब हम एक्स वाले सेट को लिख रहे थे तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, ए और बी। तो इस तरीके से हम इसके दोनों एलिमेंट्स लिख सकते हैं कि ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आए और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आए। तो ए के अंदर आया ए बी और बी के अंदर क्या आया, एक्स वाई। अब सेम हम इस पे चलते हुए
इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए हमें सेट दे रखा है 1 2, बी हमें दिया है 1 2 3 4, सी दे रखा है 5 6 और डी दे रखा है 5 6 7 8। अब आपको ये वेरीफाई करना है। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कहा गया ए का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, तो पहला काम करेंगे हम बी और सी का इंटरसेक्शन। इस बी और सी का इंटरसेक्शन देखो जी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा। बी और सी का इंटरसेक्शन करने के लिए बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, 5। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड पे, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में कहाँ निकालना है आपको, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या क्या एलिमेंट बने, 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये एलिमेंट्स बने। ऐसे ही हमने ए क्रॉस सी लिखा। ए क्रॉस सी में ए का किसके साथ करना है, इस सी के साथ। तो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इनमें देखते हैं क्या कुछ कॉमन है क्या इनमें। तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में 1 1 1 2 2 2, यहाँ पर देखो 1 के साथ 4 तक आ रहा है, 1 5 1 6 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 के साथ 5 और 6 है, यहाँ पर 2 के साथ 5 और 6 नहीं है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5। तो दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप इसका सेकेंड पार्ट भी करेंगे आप वेरीफाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ए हमारा है 1 2, बी है 3 4 और ए क्रॉस बी लिखना है। लिख सकते हैं आप ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी कैसे लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आगे इन्होंने कहा कि हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर, इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो हमने कहा कि ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी अगर 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, 4। और इसका फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर आप कर देंगे जितने भी उसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने हैं, m, तो ये 2 की पावर m हो गया। तो 2 की पावर m। अब ये सारे सबसेट्स देखिए हमने लिखे हैं, इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। पहला तो 5 होगा। अब आप 1 के साथ पेयरिंग कीजिए, 1 के साथ 3 की पेयरिंग करोगे, 1 के साथ 4 की पेयरिंग करोगे, उसके बाद 2 की 3 के साथ पेयरिंग करोगे और 2 की 4 के साथ। तो पहले तो एक एक ये सिंगल सेट आया, सिंगल सेट। फिर इस सेट के अंदर 2 2 पेयर आए, 2 पेयर आ रहे हैं, 2 पेयर वाले लिखे फिर हमने, जितने 2 पेयर वाले थे। तो 2 पेयर वाले हमने सारे एलिमेंट्स लिखे। 2 पेयर वाले लिखने के बाद तो 2 पेयर वाले हमारे कितने आए, 2 4 6 हमारे आए, जिसमें 2 2 पेयर बने, क्योंकि 3 हमारे 4 एलिमेंट्स बने थे। तो पहले हमने फर्स्ट का किसके साथ पेयर बनाया, फर्स्ट का पेयर किया, सेकंड के साथ फिर फर्स्ट का पेयर किया, थर्ड के साथ फिर फर्स्ट का पेयर किया, फोर्थ के साथ, ये 3 हो गए हमारे। फिर हमने क्या करना है, सेकंड। अब सेकंड और फर्स्ट का पेयर हो चुका, सेकंड और थर्ड का हो चुका, तो सेकंड को किसके साथ लेना है, थर्ड के साथ, और सेकंड को किसके साथ लेना है आपने, फोर्थ के साथ। तो इस तरीके से आप इसके सारी पेयरिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे अगर हम। तो यहाँ पर ए और बी 2 सेट्स दिए हैं, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दूसरे में 2 है, और आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए कि ये उसका पार्ट है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स वाई और जेड क्या है। देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, बी में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 2 6 हमारे पास आ जाएंगे। अब 6 तो बनेंगे। अब लेकिन अगर हम इसके सेट को देखेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप देखो कि सेट ए के अंदर जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है एक्स वाई और जेड, जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। यानी ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई और जेड होंगे। बी की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, फिर से 1, यानी बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो इसलिए हमें पता चल गए कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स और बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, और हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से आपके -1 0 और 0 1 है। तो आप बताइए ए के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट ए में क्या होगा। देखो अगर -1 और 0 आ रहा है यानी ए के अंदर एक पोजीशन पे तो एक एलिमेंट हमारा -1 है और जो फर्स्ट पोजीशन पे है, और एक क्या है 0 है, -1 और 0 है। अब तीसरा क्या है कि हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही कर रहे हैं। जब ए के साथ ही कर रहे हैं तो यानी कि अगर इस पहले सेट में -1 0 थे तो दूसरे सेट में भी -1 और 0 है। अब कहा गया जो दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट आता है वो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है ये 0 है। अगर ये 0 और 1 है तो यानी कि इसके एलिमेंट एक 0 भी है, 0 तो हमें दिख रहा है, एक एलिमेंट और क्या दिखाई दे गया हमें 1, यानी ए के 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। एक एलिमेंट हुआ उसका -1, एक 0 और एक 1, और जब ए क्रॉस ए करेंगे आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी। इस एक्सरसाइज की आप सभी बच्चे जो हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे मैसेज करके, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, जैसे भी है टेक्स्ट मैसेज कीजिए और पूछ लीजिए अपने डाउट्स को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।